क्या देखा, कैसे डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल करके और आगे देखा जाए कि और कैसे फंक्शन होंगे जिसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव में लाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस में जो देखा कि किस प्रकार से v प्लस u फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव कैसे किया गया। तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन प्लस में है तो उसको सेपरेट डेरिवेशन किया जा सकता है। और आपको एक चीज हमने बहुत बेहतरीन चीज बताया था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पर सिंगल फंक्शन होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए प्लस का जो फंक्शन होता है वो सेपरेट रहता है। बट आगे हम लोगों ने देखा v इंटू यू यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर अगर डेरिवेटिव निकाल रहे थे हम लोग तो ये आपका v इंटू यू आपके पास आ जा रहा था। ठीक है, तो जब ये आ रहा था तो हम लोग या तो फिर v का डेरिवेटिव कर सकते हैं या तो u का डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की इकट्ठे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस दौरान हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हमने क्या बोला था आपको कि दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकाले, मान लीजिए यहाँ से u को हमने बाहर निकाला तो v का क्या निकल जाएगा, डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करके हम लोग इसको क्या बोले, रोटेट कराएंगे, यानी कि जो बाहर फंक्शन है वो अंदर चलाएगा और जो अंदर फंक्शन है वो क्या चल जाएगा, बाहर चलाएगा। यानी इस प्रकार से आपका v और du बाई क्या होगा, dx हो जाएगा। तो अगर ऐसे करने से, इस प्रकार करने से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्म है वो सिंगल फॉर्म में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी सिंगल कहने का मतलब डेरिवेटिव के पास हमारा सिंगल फॉर्म आ जा रहा है जिसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या किया, देखा था कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बनाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम जब बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसको बाहर किया जाए। जो मन करे उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस फंक्शन को हम बाहर कर सकते हैं। बट यही अगर फंक्शन हमारे पास डिवाइड में आ जाए, यही फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना है, बस और कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो डिवाइड में फंक्शन होगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। यहाँ पर किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसको लिखेंगे, जो डिवाइड, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में होगा उसी फंक्शन को हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस फंक्शन को लिख दिया गया और जो नोमिनेटर में फंक्शन है उसका हम लोग क्या निकाल दिए, डेरिवेटिव निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, यानी कि dv बाई क्या हो जाएगा, dx। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं और इसको टर्न करते हैं, यानी कि बाहर वाले फंक्शन को अंदर, अंदर वाले फंक्शन को बाहर, यानी कि v इंटू du बाई dx होता है। इसमें थोड़ा सा हमने क्या बोला, याद रखना है कि वही फंक्शन बाहर निकलेगा जो आपका डिनोमिनेटर में, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखते हैं w बाई t का। तो हमने आपको क्या बोला कि कैसे डिवाइड को सिंगल बनाएंगे, इनटू को तो सिंगल बना दिया गया, लेकिन कैसे हम लोग डिवाइड को सिंगल बनाएंगे, तो जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको पहले लिखते हैं और जो नोमिनेटर में है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस, इसको टर्म, यानी कि w dt बाई क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस हो गया। तो आपको इस फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको याद करने की हमने कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ यही बोला है मल्टीप्लिकेशन में है कि सिंगल किया जाएगा। और कैसे सिंगल करेंगे, तो किसी भी फंक्शन को पहले हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और एक फंक्शन पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसको अल्टरनेट, यानी कि जो बाहर फंक्शन है वो डेरिवेटिव के पास पहुंच जाएगा और जो डेरिवेटिव के पास है वो बाहर आ जाएगा।
उसी प्रकार से डिवाइड वाले में हमने क्या बताया कि कौन सा फंक्शन पहले आएगा, सिर्फ ये याद रखना है, तो वो आएगा डिनोमिनेटर के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं पहले लिखते हैं, और डिनोमिनेटर के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं डीसी निकालते हैं और उस पर माइनस देते हैं और अल्टरनेट कर देते हैं। अल्टरनेट मतलब जो डेरिवेटिव के पास है वो बाहर रहेगा और जो बाहर वो कहाँ चल जाएगा डेरिवेटिव के पास, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। बस में इतना ही है और रटना नहीं। देखिए इसके ऊपर कैसे हम लोग प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। बस में गया। तो सॉल्व करने के लिए आपको इसको हटा दिया जाए और इसके बाद देखते हैं कि कैसे डिवाइड में फंक्शन यानी कि डिवीजन में फंक्शन होता है, तो किस प्रकार से उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जरा सा यहाँ पर है देखेंगे, जैसे y बराबर आपके पास sin x बाई e के पावर x। ठीक है, तो आपको हमने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालना है, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है e के पावर x है, e के पावर x को पहले लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या किया नोमिनेटर का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं डेरिवेटिव के। ठीक है, फिर क्या करते हैं माइनस देते हैं और माइनस देने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको अल्टरनेट करते हैं, यानी कि जो बाहर फंक्शन उसको अंदर कर देते हैं और अंदर वाले फंक्शन को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। हो गया हमारे पास, और डिवाइडेड बाई जो डिवाइड में है उसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। बस हो गया मेरा। अब सिंगल फंक्शन यहाँ पर आ गया e के पावर x हो गया हमारे पास, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा sin x का, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। फिर यहाँ पर sin x है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे e के पावर x का कितना होता है e के पावर x होता है डिवाइडेड बाई e के पावर x का होल स्क्वायर। तो e के पावर x को क्या कीजिए बाहर अगर निकालें यहाँ पर तो cos x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x। ठीक है, डिवाइडेड बाई e के पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका डेरिवेटिव हो गया, यहाँ तक जो है डेरिवेटिव हो गया। यहाँ इसके बाद हम क्या करें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा cos x माइनस sin x बाई e के पावर क्या बच जाएगा x बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो आगे देखा जाए आगे हम लोग देख रहे हैं कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे जो फंक्शन हमारा क्या होगा डी बाई वी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर फंक्शन आ जाता है आपके पास y इक्वल आ जाता है फंक्शन आपके पास यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिख दिया जाए tan x डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, तो इसको क्या करेंगे डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई dx हो गया। अब जो हमने क्या बोला कि फॉर्मेट को नहीं रखना, हमने क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे, और जो नोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे यानी कि tan x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करते हैं, इसको अल्टरनेट कर यानी कि tan x को बाहर कर देते हैं और जो बाहर फंक्शन है उसको क्या कर देते हैं अंदर कर देते हैं, हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर करते हैं। बस हो गया। अब इसका यहाँ पे जो सिंगल सिंगल हमको चाहिए था सिंगल सिंगल मिल गया, आराम से इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो tan का क्या आता है हम लोग का sec स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे tan x हो गया, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है डेरिवेटिव, और नीचे क्या होगा x के पावर 4। अब यहाँ से थोड़ा सा अब डेरिवेटिव निकल गया हमारा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, इधर x बचेगा और मल्टीप्लिकेशन में sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 बच जाएगा, और ये 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास tan x होगा और डिवाइडेड बाई x के पावर 4। ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और x आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x और 2 tan x बाई क्या हो गया हमारे पास x के पावर 3, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये आपका इस फंक्शन पे क्या होगा डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आ रहा है कि y इक्वल फंक्शन में y इक्वल आपके पास 1 प्लस साइन x हो जाए और 1 माइनस क्या हो जाए साइन x। ओके, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे डिवाइड फंक्शन, तो यहाँ पे dy बाई क्या करेंगे dx।
ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर फंक्शन होगा उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किसको यहाँ पे डीसी के अंदर लिखेंगे, तो नोमिनेटर को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, नोमिनेटर को, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो बाहर फंक्शन वो अंदर आएगा, अंदर वाला फंक्शन को बाहर करेंगे, यानी 1 प्लस साइन एक्स जो होगा बाहर आ जाएगा, और जो बाहर फंक्शन है वो आपका क्या आ जाएगा, अंदर फंक्शन आ जाएगा इनटू dx। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर में कर देते हैं, ठीक है। अब यानी तो ये तो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है, तो जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है उसको तो छोड़ दे, इसका तो कोई होगा नहीं, डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव के अंदर जो फंक्शन है उसी का होगा। तो हम आपसे क्या बोलते हैं, बार बार आपसे हम यही बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव के पास सिंगल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने फंक्शन है, डबल फंक्शन है, तो डबल फंक्शन है तो वहां पे देखा जाए कि कैसे उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो डबल फंक्शन है तो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में है या एडिशन में है, तो यहाँ देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है, एडिशन है। तो एडिशन में है तो हम लोग एडिशन के फॉर्म में क्या देखा था कि एडिशन के फॉर्म में डायरेक्ट वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट का मतलब वो सिंगल फंक्शन मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन, अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन का होता तो फिर उसको सिंगल बनाना पड़ता है, लेकिन प्लस और माइनस के केस में सिंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट सिंगल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो यहाँ पे 1 का अलग हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में फंक्शन है हमारे पास, और साइन का क्या हो जाएगा, अलग से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि डबल फंक्शन है, लेकिन ये क्या हमारे पास है, माइनस में, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लिख सकते हैं। बस थोड़ा यही ध्यान देना है कि फंक्शन मेरा प्लस में है कि माइनस में है कि डिवाइड में, और प्लस में तो कैसे उसको करते हैं, इनटू में है तो कैसे उसको करते हैं, सेपरेट करते हैं, और डिवाइड में तो कैसे उसको सेपरेट मतलब डेरिवेटिव के पास सिंगल कैसे करते हैं, बस इसी के पास आपका डेरिवेटिव निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि साइन एक्स देखा जाए, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सेपरेट कर दिया गया, अब इसका 1 प्लस क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर 1 का कितना हो जाएगा, 1 मतलब कांस्टेंट पर कितना होगा 0, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को बाहर था, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, साइन का कितना हो जाएगा, तो cos हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये डेरिवेटिव निकल गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो cos के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x हो जाएगी। फिर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, sin x इंटू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। फिर माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी मल्टीप्लाई होगी तो टोटल किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कितना, cos x, अब प्लस में कितना हो जाएगा, sin x इंटू cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो cos मिलकर कितना हो जाएगा, 2 cos x डिवाइडेड बाई आपके पास 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इस फंक्शन का डेरिवेशन, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे फंक्शन हमारे पास आ जाए x इंटू साइन एक्स हो जाए डिवाइडेड बाई e के पावर x प्लस क्या हो जाए, log x हो जाए, समझ रहे बात, ये फंक्शन हमारे पास आ जाए और इसका डेरिवेटिव हमको करना है। बस मैंने यहाँ पे लिख दीजिए कि x ग्रेटर देन g, समझ रहे बात। तो dy बाई यहाँ पर क्या कर जाए, dx, dy बाई dx डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट कर, तो डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो फंक्शन डिवाइड में उसको लिखेंगे,
यही तो फॉर्म होता है डिवाइड का कि जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर का आएगा डीसी यानी कि साइन एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डीएक्स। फिर क्या करते हैं माइनस, इसको अल्टरनेट यानी x इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, जो डिवाइड में उसको हम लोग क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं, ये होल स्क्वायर हो गया बस लग गया। अब इसके बाद नया यहाँ तो फंक्शन e के पावर x प्लस देखा जाए कि log x जो है आपका क्या है बाहर फंक्शन, लेकिन जो डेरिवेटिव के पास फंक्शन है उसके बारे में देखा जाए कि क्या उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये सिंगल है तब डेरिवेटिव निकलेगा, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे डबल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x भी है और क्या है साइन है। तो हमने आपको जस्ट बताया कि डबल फंक्शन है तो वहाँ देखिए कि किस फॉर्म में, प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में है कि डिवाइड में। प्लस और माइनस में तो ऑटोमेटिक क्या होता है वो सिंगल हो जाता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको सिंगल बनाना पड़ता है, डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसको सिंगल बनाएंगे, तो सिंगल बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको क्या बताया था कि दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को क्या करते हैं बाहर करते हैं। हमने यहाँ पे साइन को बाहर कर दिया तो x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव निकल जाएगा। फिर क्या करते हैं प्लस देते हैं और इसको ऐसे यानी जो डेरिवेटिव के पास वो बाहर होता है, बाहर वाले क्या करते हैं डेरिवेटिव के पास, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है माइनस x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा, तो कह रहे हैं क्या कि प्लस में डबल फंक्शन है लेकिन किस में है तो प्लस में, इसलिए यहाँ पर ये सेपरेट ऑटोमेटिक हो जाता है। प्लस वाली फंक्शन को हमको टेंशन नहीं होता है, यानी उसको सिंगल करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक उसको सिंगल हम लोग ऐसे लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं क्या कि e के पावर x यहाँ पे हो गया log x हो गया। ठीक है, तो ये तो सब सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा sin x हो गया, इसका डेरिवेटिव कितना होगा क्योंकि x है। अब यहाँ पे sin है, इसका कितना होगा cos x हो जाएगा। फिर x इंटू यहाँ पे क्या होगा sin x है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e के पावर क्या होगा x होगा और sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे e के पावर x और log x का होल स्क्वायर हो गया डेरिवेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये तो कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसी तरह। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। इस तरीके से हम लोग फंक्शन का क्या करते हैं u बाई v का डेरिवेटिव करते हैं। तो फिर से आपको रिकॉल कर रहे हैं कि आपको प्लस और माइनस में कोई अगर फंक्शन रहता है तो वो आपको हम लोग डायरेक्ट उसको सिंगल लिख देते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में रहेगा उसको सिंगल बनाना पड़ता है। और ये हम बार बार सिंगल का नाम ले रहे हैं, सिंगल का मतलब ये हो गया कि जब तक आपका डेरिवेटिव के पास सिंगल फंक्शन नहीं आएगा तब तक हम लोग उसका डेरिवेटिव नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेट है डेरिवेटिव का वो सिंगल ही फंक्शन का है। ओके।